सर आपने ये एक ही बार में लिए थे कि एक एक करके? नहीं, मैंने बेटा सबसे पहले तो जो है एक पैनल मंगाया था चार्जर के साथ में, जो मेरा घर का इन्वर्टर था उसको पहले मैंने चलाया। मुझे उसमें जो 5-6 महीने चलाने के बाद में बेनिफिट नज़र आया। फिर मैंने जो है इसको 4 पैनल किया एक की जगह पर। तो फिर मैंने 4 पैनल लगाया, फिर आपने 4 पैनल तो लगाए। मुझे लगा कि नहीं, इससे तो बेनिफिट हो सकता है और ये अच्छा जो है बिजली मेरी बच गई है। दिन की लाइट जो घर से चलती थी सोलर से ही, एक ही बैटरी थी जो तो पंखे और लाइट ही जला सकते थे। और जो एक्स्ट्रा लोड होता था जैसे फ्रिज है आपका या आपको टीवी चलानी है, एसी चलानी, तो वो नहीं चल सकता था। लिहाजा फिर मैंने जो है एक साथ में 4 पैनल का एक सेटअप और लगवाया। तो सर आपके जैसे 2 मंजिल का मकान है तो पूरे घर का लोड कितना आ जाता होगा वैसे? मेरे पूरे घर का लोड करीब 4.5 किलोवाट के आसपास आ जाता है। तो पूरा आप सोलर से ही चलाते हैं? क्या पूरा सोलर से चलाते हैं। और इस समय सोलर से चलता है, गर्मियों में भी चलता है। मैं 2 एसी भी चलाता हूँ इस पर। एक मेरा इन्वर्टर एसी है और एक मेरा 1 टन का एसी है। ये 2 टन के एसी जो है ये मैं सोलर से ही चलाता हूँ। तो सर ये जैसे आपने जो पूरा लोड है जैसे आपने बताया, तो ये सोलर से दिन में भी पूरी लाइट लेती है रात में, कि रात में आपको बिजली से चलाना पड़ता है लाइट से? ये मॉर्निंग में जो है 7 या 8 बजे स्टार्ट हो जाता है मेरा सिस्टम। यस सर। इसके बाद में ये सारा दिन जो है ये लोड चलता है मेरा सोलर से डायरेक्ट। इसके बाद में जैसे ही सूर्य छिप जाता है 5-6 बजे के बाद में, फिर ये मेरा बैटरी बैंक के साथ में बैकअप चला जाता है। अच्छा, पूरी बैटरी बैंक पे चला जाता है। उस बैटरी बैंक से जो है मेरा, अगर मैं एसी नहीं चलाता हूँ तो 1-2 बजे तक मेरा लोड घर का चलता है। फैन है आपके और इसमें जो है आपका टीवी होती है, लाइट है, फैन है। मेरे पास में चूँकि 3 किराएदार भी रहते हैं, वो किराएदार भी अपने 3 फ्रिज चलाते हैं, 3 कूलर चलाते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि मेरे पास में 4 बैटरी का बैंक लगा हुआ है, जो कि मुझे 11-12 बजे तक का जो मुझे बैकअप देता है। 5 बजे से लेकर बाद में 6-7 घंटे का बैकअप मुझे जो है मिलता है इसमें। तो जैसे कि अभी ये मौसम दिख रहा है, इसमें थोड़ी सी धूप कम है जी हाँ। तो इसमें ये किस तरह से वर्क कर रही है? प्रॉपर लाइट बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, इस समय ये पैनल जो है इस समय लाइट बनाता है। थोड़ा सा कम रहेगा, इसकी इफिशिएंसी हल्की सी कम रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। कोई एक्स्ट्रा जैसे लोड होता है, जैसे मान लिया आपको एसी चलाना है या गीजर चलाना है तो थोड़ा सा रहता है। हल्का जो लोड आपके जो भी होते हैं, आपका पंखे हुए, आपका फ्रिज हुआ, आपके कूलर्स हुए, ठीक है ना, लाइट, फैन, टीवी, एक्सपाइजेट, कुछ भी आप चलाइए इससे, ये सभी कुछ जो है इस समय चलेगा। अमूमन ये कोहरे में भी चलता है। कोहरे में भी कोई, हाँ, ये कोहरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हैवी लोड छोड़ के आप जो भी लाइट लोड है, आपका फैन हो गए, आपके पंखे हो गए, टीवी हो गई, ये सारा का सारा कोहरे में भी चलाता है। कोहरे में फ्रिज, वो एसी वगैरह तो वैसे भी नहीं चलते हैं। कोहरे में एसी चलाते नहीं है तो ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत यही आती है कि जैसे आप गीजर चलाएंगे जिस समय कोहरे के टाइम पर, तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी आपको कि जनरेशन हल्की सी कम हो जाती है। बट जो है आप डायरेक्ट चलाना चाहते हैं हल्के लोड को, तो वो आराम से चलता, कोई दिक्कत नहीं आती है। सर आपने कौन सी कंपनी का सोलर पैनल लगाया है? सबसे पहले तो मैंने बेटा लूम सोलर का एक ऑनलाइन मंगाया था एक पैनल, जिसको मैंने घर के इन्वर्टर से चलाया था। मैंने पहले भी बताया, लूम सोलर का ही मैंने चार्जर मंगाया था, जो मेरा घर का पुराना इन्वर्टर था उससे मैंने चलाया। तो मुझे बेनिफिट लगा, तो मैंने कहा कि ये कंपनी थोड़ी महंगा लग रही है मुझे लूम सोलर के पैनल्स, तो फिर मैंने लोकल से परचेज़ किए पैनल, ठीक है, कि अदर कंपनी के। फिर मुझे जब मैंने उनका जनरेशन देखा तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उनको जो यहीं का यहीं वापस भी कर दिया, उस कंपनियों के जो जहाँ से लिए थे। फिर मैंने जाके जो है 3 पैनल एक साथ जो है फिर मैंने लूम सोलर से ही मंगाए। तो इस तरीके से मैंने पहले 4 पैनल पर रन कराया लोड को। फिर मेरा एक फ्लोर कम्प्लीटली चलने लगा। फिर मुझे लालच आया कि मैं दूसरा फ्लोर भी सोलर से ही चलाऊंगा। फिर जाके मैंने जो है ये अगला जो आप सेटअप देख रहे हो, ये 6 पैनल का, फिर मैंने जाके जो है ये पूरे 10 पैनल का एक सेटअप बनाया। सर ये जो इंस्टॉलेशन वगैरह है, ये आपने खुद से करवाई है या कंपनी की तरफ से? नहीं, ये इंस्टॉलेशन जो है कंपनी ने सामान प्रोवाइड कराया था। हालांकि कंपनी भी कह रही थी हम इंस्टॉलेशन करा देते हैं, थोड़ा सा हमें महंगा लग रहा था, तो मैंने ये अपने खुद से ही जो है इसको इंस्टॉल कर लिया। इनका जो सिस्टम, जो स्ट्रक्चर आता है, सब आइटम आते हैं, टेक्निकल सपोर्ट ये देते ही देते हैं। और जो इनका स्ट्रक्चर वगैरह आता है, तो आप अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल जानकारी रखते हैं तो आप उसको खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इंटरेस्टेड है, अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से उनको गाइड कीजिए कि उनको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए सोलर? नहीं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सोलर अवश्य लगाएं, बट लेकिन एक बार थोड़ा सा मन को टाइट करके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आप एक बार में कहें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है एक एक करके पैनल जो है बढ़ाए थे, तो उसमें थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा खर्चा जो है हो गया, क्योंकि मैंने एक बार खरीदा एक, फिर 4 खरीदे, फिर इसके बाद में 6 का सेटअप अलग लगाया, फिर सभी को कंबाइंड किया, तो कुछ मुझे जो है वो महंगा पड़ गया।
बट इतना महंगा होता नहीं अगर मैं सभी को साफ को एक साथ ही लेकर परचेज करता तो सर वैसे अगर किसी का घर का लोड है 2 किलोवाट, जी हाँ। तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? 2 किलोवाट में करीब करीब ये मान के चलिए आपका, अगर आप ऑन ग्रिड लगवाते होंगे तो कम पड़ेगा। मेरे पास चूँकि ऑफ ग्रिड है, मैं ऑन ग्रिड नहीं करा पा रहा था कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेपर्स की वजह से, तो फिर मैं ऑफ ग्रिड पर गया था और वो जो है इसमें 2.5 लाख के 3 लाख के समथिंग में पहुंच जाता है 2 किलोवाट। तो सर आपके हिसाब से ऑन ग्रिड बेस्ट रहेगा या ऑफ ग्रिड? जिस क्षेत्र में लाइट नहीं जाती है, जैसे कि हमारा आगरा में टोरेंट आती है तो यहाँ पर लाइट नहीं जाती है, तो यहाँ पर ऑन ग्रिड सबसे बेहतर ऑप्शन है। आप ऑफ ग्रिड में ना जाएं। अगर लाइट का जैसे शेड्यूल रहता है कि कभी आ गई कभी नहीं आ गई, तो आप वहाँ पे ऑफ ग्रिड पर भी जा सकते हैं। तो सर इसमें सब्सिडी वगैरह भी मिल सकती है क्या? सब्सिडी मिलती है मैडम, पर सब्सिडी में जो है DCR पैनल का यूज होता है जिसकी इफिशियंसी कम होती है। इस वजह से मैंने, आप देखिएगा मेरे पीछे जो है लगे हुए हैं वो हाफ कट मोनोपाइल टेक्नोलॉजी के मैंने यूज़ किया है जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। जनरेशन कोई सा मौसम हो कैसा भी खराब होता है, खराब से खराब में जनरेशन ये अच्छी करता है। जब DCR में ये जनरेशन कम हो जाती है और बारिश के टाइम में या कोहरे के टाइम में वो बिल्कुल ही जनरेट बंद करना कर देता है, लिहाजा मैंने जो है सब्सिडी पर न जाके जो है मैं ये मोनोकट हाफ कट टेक्नोलॉजी पर गया। तो सर ये जो पैनल हैं ये दिन भर में कितनी यूनिट बना देते हैं सर? ये टोटल मेरे पास में इसमें 10 पैनल लगे हुए हैं। 10 पैनल का मतलब हो गया आपका 4400 वाट। हाँ सर, 4400 वाट जाके मेरा 20 से 25 यूनिट करीब ये जनरेट करता है। यानी दिन भर में 20 से 25 यूनिट बन जाती हैं। 25 यूनिट ये एक एवरेज लेके चलते हैं। सर्दियों में थोड़ी कम हो गई थी, इस समय तो इसका जनरेशन अच्छा है, करीब 24-25 यूनिट ये जनरेट कर रहा है मेरा पूरा सिस्टम। और जिसमें कि मेरा दिन में कंजप्शन हो जाता है करीब 10-15 का, और 10 यूनिट में इसमें बैटरियों में अपनी स्टोर कर लेता हूँ। तो सर अभी तक आपने कितना पैसा बचा लिया? आप ये मान के चलिए मेरा जो बिजली का बिल था करीब 10-11 हज़ार रुपये के करीब समथिंग आता था। अब चूँकि मेरे साथ किराएदार भी रहते हैं तो उनका भी आता है, लेकिन इस समय जो है मैं अपनी फ्री जला रहा हूँ और मेरा बिजली का बिल जो 1500 रुपये करीब जो आता है वो मैं अपना किराएदारों से वसूल लेता हूँ। मैं टोटली फ्री जलाता हूँ। यानी फ्री, आपकी बिजली तो बिल्कुल फ्री हो गई। मेरी फ्री चल रही है। गर्मियों में मेरे पास में 2 AC चलते हैं जो कि पूरे सिस्टम पर चलते हैं। एक में मेरे पैड्स रहते हैं, जो पैड्स होते हैं वो भी जो मैं रखे हुए हैं, 2 आपने देखे होंगे, 2 पैड है मेरे पास में। उनके लिए मैंने एक इन्वर्टर AC लगाया हुआ है 1 टन का, वो जो उनके लिए बैकअप में, उनके साथ में बैकअप में चलते रहते हैं। वो उनके AC में गर्मियों में बैठ के मौज लेते हैं। तो सर इसमें जो आपने भी हीटर का बताया है, तो हीटर चल जाएगा क्या सोलर से? इस पर भी जो है आप जो ब्लोअर आता है, रूम हीटर आते हैं, आप कोई सा हीटर चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पर ये जो वायरिंग दिख रही है सर, ये आपने खुद से की है या कंपनी की तरफ से की गई है, ये पाइप वगैरह? ये आप देखिएगा, ये यहाँ पर जो है ये तो पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर है, पैनल्स हैं, जो लूम सोलर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। प्लस आप ये वायरिंग देखेंगे तो ये वायरिंग मैंने खुद से की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है लोहे का पाइप लगा दिया है, कोई इसका यूज़ नहीं करता है। और यहाँ से देखिएगा तो मैंने ये आपका वायरिंग ले जाते हुए यहाँ से ये मैंने खुद से ही इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, आपने खुद से इंस्टॉल कर लिया? इंस्टॉलेशन चार्ज भी आपका बच गया? बिल्कुल इंस्टॉलेशन चार्ज बचा लिया। लेकिन ये जो एक साथ न जाके आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास में एक स्ट्रक्चर 2 का फालतू पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा जो है ये खर्चा हो गया, उसमें वो एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे स्ट्रक्चर आपका पड़ा हुआ है 2 पैनल का, वो मेरा बेकार हो गया। ये क्या है अंकल? ये बेटा पैनल्स को साफ करने के लिए ब्रश आता है, ठीक है ना। और इसमें आप देखेंगे सॉफ्ट ब्रश लगे हुए हैं, और ये आगे जो है इसमें फेडिंग के लिए, पाइप के लिए, आपका प्रेशर के लिए आपको जो ट्यूब लगी हुई है। तो इससे जो आप देख रहे होंगे कि ऊंची हाइट पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो साफ़ करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। सिर्फ अकेले पानी से साफ़ नहीं हो पाता है, चिड़िया वगैरह वीट करती रहती हैं, जो कि पेस्ट हो जाती है, चिपक जाती है उसको, तो उसको जो ब्रश की सहायता से आप अच्छे से साफ। और अंकल मैंने जैसे कि कुछ वीडियो देखे हैं, उसमें सोलर पैनल के उस साइड नोजल लगा देते हैं जिससे कि पानी निकलता जाता है, उससे क्या होगा? हाँ बेटा, वो नोजल परमानेंट लगा देते हैं, उससे सिर्फ आप पानी डाल सकते हैं पैनल के ऊपर। इसके अलावा फिर भी साफ डस्ट हटाने के लिए और वीट हटाने के लिए आपको ब्रश का यूज़ करना ही करना होगा। जहाँ बड़े प्लांट होते हैं वहाँ पर जो नोजल लगा के छोड़ देते हैं, तो पानी का जो डालने का सिस्टम है, आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें मेरे साथ ही फिट किया हुआ है, पानी भी है और इसमें ब्रश भी लगा हुआ है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, सेटअप एक साथ लगा हुआ है। तो और मैंने परमानेंट नहीं लगाया क्योंकि मेरा छोटा प्लांट है, 15-20 दिन में मुझे एक बार जो है पानी साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा जो है मैंने जो है उसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया है। तो इसमें जैसे डस्ट है काफ़ी सारी, जैसे गर्मियों में तो धूल बहुत उड़ती है, तो डस्ट जो लग जाती है, तो उससे ऐसा तो नहीं है कि बिजली यूनिट कम बने? नहीं, ऐसा नहीं है।
मॉर्निंग का टाइम पीरियड जो होता है आपका, अगर आपके पास सोलर पे पैनल पर डस्ट जम जाएगी तो सुबह और शाम के टाइम में थोड़ा सा जनरेशन आपकी लेट हो जाएगी और शाम को जो है जल्दी बंद हो जाएगी। बिल्कुल बंद नहीं होती है, जनरेशन आपकी कम हो जाएगी। अगर आप उनको प्रॉपर पानी से साफ़ कर देते हैं, डस्ट ज़्यादा नहीं है तो एक हफ्ते में, अगर आप इसमें गर्मियों के टाइम की जो डस्ट होती है वो एक हफ्ते में आप साफ़ कर दिए, पानी से धुल दीजिए तो साफ़ हो जाएगी। तो सर वैसे इसको पैनल को धोने का सही टाइम क्या रहता है? पैनल को धुलने के लिए सही टाइम तो मॉर्निंग या इवनिंग में होता है, जिस समय के पैनल का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए तो दिक्कत नहीं होगी, वरना तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वो भी सेल के साथ में, कांच के साथ में कुछ नहीं होता है ऐसा। लेकिन हाँ, ये हाफ कट और जो लूम सोलर के पैनल्स हैं इनकी जनरेशन ज़्यादा अच्छी थी, लिहाजा इस वजह से मैं जो है लूम के साथ ही गया। मेरे पास में 1-2 कंपनी के और भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं उनको प्रेफर नहीं करता हूँ। उनको तो मैंने साइड से लगाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। एक मैंने एक छोटा सा कंपनी का लगाया हुआ है, हाँ सर, ये भी किसी अदर कंपनी का है, और एक साथ एक और लगा हुआ है। इधर भी लगे हुए अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक जो है स्ट्रक्चर के अलावा मैंने उसको वैसे ही रख दिया है, वो दूसरी कंपनी का है, क्योंकि उसका जनरेशन कम था इसलिए मैंने उसको जो है स्ट्रक्चर में से निकाल लिया। तो सिर्फ अब आ गया है तो उसका यूज़ तो करना ही करना है। तो सर आपने कंपनी से किस तरह से कांटेक्ट किया? आपको कोई डायरेक्ट नंबर मिला है या आपने किस तरह से कांटेक्ट किया है? नहीं, मैं एक्चुअल में मोबाइल पर बैठकर मैंने देखा, एक गूगल में सर्च किया तो loomsolar.com का मुझे जो है वहाँ से कंपनी की साइट मिली। साइट से फिर मैंने कांटेक्ट किया, फिर मैंने उनको एक पैनल का ऑर्डर दिया। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं आते हैं। और जो मेरा फर्स्ट परचेजिंग थी कंपनी के साथ में, एक पैनल और उसका चार्ज कंट्रोलर, विदिन 3 to 4 डेज़ वो मेरे पास डिलीवर हो गया था और अच्छे से उन्होंने पैक करके भेजा था और उसकी जनरेशन से मैं खुश था। लिहाजा फिर मैंने अगली बार में 4 पैनल का ऑर्डर किया। तो सर आपका सिस्टम बताइए कि आपने इन्वर्टर वगैरह ये कहाँ लगा रखे हैं? तो देख रही होंगी जैसे कि आपको 6 पैनल पीछे लगे हुए हैं, 4 पैनल मेरे ऊपर लगे हुए हैं। इस तरीके से मैंने टोटल 10 पैनल किए हैं। वो 3 या 4 बार में परचेज़ किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जानकारी का अभाव था। इस वजह से मैं एक एक करके, जब मुझे फ़ायदा लगता गया तो मैंने धीरे धीरे नंबर करके पैनल्स को मैं बढ़ाता चला गया। जब आप देखेंगे यहाँ पर सर ये 4 बैटरी लगी हुई हैं, हाँ। तो ये पूरे घर का लोड जो है इन्हीं 4 बैटरियों पे है क्या? नहीं, ये बैटरियां तो सिर्फ जो है एक्सेस जो करंट आप जर्क लोड जो लेते हैं उसको चलाने के लिए बैटरी का यूज़ होता है पैनल के साथ में। जैसे आप अगर इस समय दिखा पा रही हो तो आप यहाँ से देखिएगा ज़रा। यस सर। हाँ, ये मेरे पास इस समय जो इन्वर्टर मैंने जो लिया हुआ है, हाँ, तो ये मेरा इसमें सोलर पर लोड चल रहा है। बैटरियाँ मेरी 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती हैं। और इस समय जो ये ग्रिड का भी सिंबल आपको दिख रहा होगा नीचे से सोलर से, तो सारा का सारा लोड जो मेरा ये घर का इस समय आपका जो है सोलर पर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो सोलर से चलता रहेगा ये सारा दिन। बैटरी बैंक मेरा सुरक्षित रहेगा रात के लिए। अच्छा सर, ये आपने क्या लगा रखा है? ये एक आप देख पा रहे होंगे तो वाईफाई मॉड्यूल है। ऑफ ग्रिड के साथ में ये आता नहीं है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ में जो हाइब्रिड के साथ में आता है, तो फिर मुझे अलग से परचेज़ करना पड़ा, जिससे मैं अपने ऑफिस में बैठ के मैं अपनी जनरेशन कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ कि मेरा सिस्टम प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो करीब 2 साल से मैं चला रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। बढ़िया जनरेशन होती है और रात के लिए मेरा बैटरी बैंक है जो 12-1 बजे तक के लिए लोड आराम से सफिशिएंट दे देता है। और मुझे ग्रिड की जो आवश्यकता पड़ती है, जो नाइट में 2 बजे से लेकर सुबह 5 या 6-7 बजे तक की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा मुझे ग्रिड की आवश्यकता नहीं रहती है। और कुछ ज़्यादा टेक्निकल जानकारी लेना चाहते हो तो आप कंपनी की एसएम साहब को मैं बुलवाऊंगा, मिस्टर अनुज मिश्रा जी हैं, उनको मैं कॉल करता हूँ, वो आ जाएंगे तो आपको और ज़्यादा जानकारी दे देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और सर ने अभी बताया है लूम सोलर के जो एएसएम है, तो वो सर उनको बुलवाएंगे तो उनका मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें उनकी जो टेक्निकल नॉलेज होती है और आप क्या जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, जिससे वो सर जो है वो आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो पूरी टेक्निकल नॉलेज पे होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया।